रायपुर के एक गांव में एक परिवार रहता था जिनकी बड़ी ही प्यारी बेटी थी। नाम था सुधा। सुधा दिखने में काफी सुंदर थी, लेकिन सुधा की एक बहुत ही खराब आदत थी। सुधा जब भी खाना खाती, प्लेट में बहुत सारा खाना छोड़ देती। सुधा की शादी हो जाती है, वो अपने ससुराल चली जाती है। शादी के बाद एक दिन सुधा की सास सुधा को अपने पास बुलाती है। बेटा, अब मैं चाहती हूँ कि घर की जिम्मेदारी तू अपने हाथ में ले ले। ये ले तिजोरी और भंडार की चाबी। मैंने ये घर बड़े ही सलीके से चलाया है और मैं चाहती हूँ कि तुम और भी अच्छे से इसे आगे बढ़ाओ। शुक्रिया माँ, मैं आपके विश्वास को कायम रखने की कोशिश करूंगी। ठीक है बेटा, और कभी कोई मुश्किल हो तो मैं तो हुई। दिन बीतते जाते हैं। सुधा आए दिन अपने पति से राशन का सामान मंगवाती थी। कभी चीनी खत्म तो कभी चावल। सुधा का ये रोज का काम हो गया था। एक दिन सुधा की सास उसे बुलाती है। सुधा, क्या बात है बेटा, महीने का राशन एक बार में क्यों नहीं मंगवा लेती? मंगवाया तो था माँ जी, लेकिन पता नहीं क्यों सामान कम पड़ जाता है। पर मैं तो हमेशा जो मंगाती थी उसमें ही बरकत होती थी। घर का कोई सदस्य बढ़ा भी नहीं और ना ही कोई मेहमान आया। फिर क्या बात है बेटा? सुधा को सास पर गुस्सा आ जाता है। तो आप कहना क्या चाहती है माँ जी? मैं अकेली सारा खाना खा जाती हूँ या घर का राशन छुपा देती हूँ? अरे नहीं नहीं सुधा बेटा, मेरा कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है। तो क्या मतलब है माँ जी? जो भी खाना बनता है आपके सामने ही तो बनता है। सुधा की सास चुप हो जाती है। वो सोचती है कि वो देखेगी कि आखिर महीने भर का राशन कैसे इतनी जल्दी खत्म हो रहा है। सुधा की सास कुछ दिन किसी न किसी बहाने से रसोई में जाती तो देखती कि बहुत सा बना हुआ खाना फ्रिज में पड़ा है, तो कुछ जानवरों के खाने के लिए। वो समझ जाती है कि घर में जरूरत से ज्यादा खाना बनता है। सुधा की सास मन में सोचती है, तभी मैं सोचूं राशन कहाँ जा रहा है। सुधा को अन्न की कीमत का अंदाजा ही नहीं है, उसे यह एहसास दिलाना ही होगा। अगली सुबह सुधा की सास उसे बुलाती है। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? कोई खास काम? हाँ सुधा, दरअसल मुझे अपनी पुरानी काम वाली से मिलने जाना है। उसके बच्चे की तबीयत काफी खराब है। तुम मेरे साथ चलोगी बेटा? ठीक है माँ जी, मैं आपके साथ चलती हूँ। सुधा और उसकी सास कामवाली से मिलने गरीबों की बस्ती में जाते हैं। सुधा की सास उसे कहती है कि वो किसी से अपनी पुरानी नौकरानी के घर का पता पूछकर आ रही है, वो वहीं खड़ी होकर उसका इंतजार करे। सुधा एक झोपड़ी के सामने खड़ी हो जाती है और अंदर देखने लगती है। झोपड़ी के अंदर का दृश्य देखती है। एक गरीब औरत का बच्चा भूख से रो रहा होता है। चुप हो जा बेटा, मैं देखती हूँ तेरे लिए कुछ खाने को है कि नहीं। छोटे से रसोई घर के सारे डब्बे खोलकर वो देखती है, लेकिन सारे के सारे ही खाली होते हैं। ओह, घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। हे भगवान, किसी को तो इतना देता है कि वो अन्न को नाली में बहा देते हैं, और मेरे पास इतना भी नहीं कि मैं अपने बच्चे का खाली पेट भर पाऊं। ये देखकर बाहर खड़ी सुधा की आंख में आंसू आ जाते हैं। तभी उसकी सास उसके पास आती है। चलो सुधा, उस नौकरानी के घर का पता मिल गया। दोनों साथ में नौकरानी के घर जाते हैं, जहाँ उसका बच्चा पलंग में बीमार पड़ा होता है। अरे किशोरी, क्या हुआ तेरे बच्चे को? क्या बताएं मालकिन,
डॉक्टर को दिखाया था। डॉक्टर कह रहा था खराब खाना खाने से इसकी तबीयत बिगड़ी है। अरे तो इसे खराब खाना खिलाया ही क्यों? क्या बताएं छोटी मालकिन, किसी के घर से ले आए थे। उन लोगों का पुराना रखा खाना था, वो फेंक रहे थे और हमारे पास खाने को अन्न तक नहीं था। हमें क्या पता कि उस खाने से मेरे बच्चे की तबीयत इतनी खराब हो जाएगी। इतना कहकर किशोरी जोर जोर से रोने लगती है। सुधा ये सुनकर और भी परेशान हो जाती है और माँ जी को वहां से चलने के लिए कहती है। घर आकर सुधा माँ को पकड़कर रोने लगती है। क्या हुआ सुधा, तुम रो क्यों रही हो बेटा? सब ठीक है ना? नहीं माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। आप सही कहती थी कि अन्न की क्या कीमत होती है। मुझे आज पता चला, जो खाना हम नहीं खाते हैं उसे कचरे में फेंक देते हैं या जानवरों को डाल देते हैं, वो किसी के जीवन के लिए कितना जरूरी है। माँ, आज के बाद अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं होने दूंगी मैं। बेटा, तूने जीवन में आज सबसे बड़ी बात जान ली है। मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है बेटा। शिक्षा अन्न है अनमोल।